जो 2 महीने के बाद है उसका ना कोई अता, ना कोई पता, ना कोई हिसाब, ना कोई किताब, उसका कोई पता नहीं। डज इट मेक सेंस? नो, इट डज नॉट मेक सेंस। लेकिन कोई नहीं भाईजान, खुद ही वो क्या बोलते हैं, डिमांड ठोकी है, हर चीज पे डिमांड ठोकी है। मतलब ये तो डिमांड इस तरह कर रहे हैं ना, मतलब जिस तरह ये लड़के वाले हैं और बाकी लड़की वाले हैं, वो जहेज में नहीं जिस तरह डिमांड करते हैं, हटिया भी गल मनो, सानू गड्डी भी दो, तो सानू भी दो, तो सानू भी दो, फिर एंड पे इनको ये मिलता है। नहीं रह रहे और चैंपियंस ट्रॉफी का जो है ना वो शेड्यूल अभी तक नहीं आ पाया। और आपको एक बात बताऊं कि जय शाह पाकिस्तान को या पीसीबी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, हकीकत बात है। अब ये पाकिस्तानी लोगों को शायद बुरा लगे, लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तो है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो सबसे ज्यादा इस टाइम जो इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान के लिए है। 1996 के बाद पाकिस्तान पहला इवेंट होस्ट कर रहा है। फिर पाकिस्तान होस्टिंग के अलावा पाकिस्तान ने जितना खर्चा कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी में, वही बात है कि दाढ़ी से बड़ी मूंछ, चादर आपकी बड़ी हो गई है, आपने चादर लंबी आपकी फैल चुकी है, जो आपकी टांगे वो बाहर निकल रही हैं। तो खर्चा हमने बहुत ज्यादा कर दिया है, बहुत खर्चा कर दिया। जो 2 महीने के बाद है उसका ना कोई अता, ना कोई पता, ना कोई हिसाब, ना कोई किताब, उसका कोई पता नहीं। डज इट मेक सेंस? नो, इट डज नॉट मेक सेंस। लेकिन कोई नहीं भाईजान, खुद ही वो क्या बोलते हैं, मुंसिफ भी खुद ही हैं और वकील भी खुद ही हैं और सब कुछ खुद ही हैं, ना कोई सवाल करने वाला, ना कोई जवाब देने वाला। होनी है नहीं होनी, बताओ यार, कोई बीच में कुछ सेंसिबल। हालांकि मैंने वो कितनी तारीफ की जयशा की उस दिन, जब ये ऑलमोस्ट सारा रिपोर्ट हो गया, जब ये सारा रिपोर्ट हो गया कि जी हाइब्रिड मॉडल पे हो गया, पाकिस्तान भी जो है वो श्रीलंका में खेलेगा जाके, तो बस ठीक है, इंडिया ने कहा जी अगर सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचे तो वहां पे आप मेरे अल्फाज उठा के देख लें कि ये बहुत बड़ी बात है। वहां पे हालांकि इंडियन मीडिया कह रहा था जी ठीक है, ये भी हमारी जीत है, दिस है दैट है, लेकिन मैं आपको बोला कि वहां पे स्वेयर क्रिटिसिज्म है, स्वेयर। सोशल मीडिया पे मैसेजेस पढ़ो ना, लग पता जाता है, लोगों की नब्ज पे हाथ रखो सोशल मीडिया पे, पता चल जाता है आपके 20-30 कमेंट पढ़ के कि किसने क्या बात किया, क्या ज्यादातर परसेंटेज क्या बात कर रही है। मैंने तब वहां पे जो कमेंट्स पढ़े तो ज्यादातर परसेंटेज कह रही थी कि हम तो पाकिस्तान नहीं जा रहे, कि वहां पे सिक्योरिटी के हालात हैं, तो अगर हम भी रेसिप्रोकल अपना वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल उठा के इनकेस पाकिस्तान पहुंच जाता है तो ये तो हमारे लिए इंसल्टिंग बात है। लेकिन वहां का मीडिया ये बता रहा था, देखें जी कितनी चालाकी से पत्ते खेले बीसीसीआई ने, कि पाकिस्तान तो अपने मैच ही श्रीलंका में खेलेगा, और श्रीलंका में खेलेगा तो वो टीम ही हल्की है, वो तो आगे पहुंचेगी नहीं, और वुमेन का अगर खेलेगा तो वुमेन की टीम भी आगे नहीं पहुंचेगी सेमीफाइनल में। बेहुदा फजूल बात करने में लगाया हुआ था। अब जहां से वहां पे स्वेयर क्रिटिसिज्म हुआ है तो फिर इनकी आंखें खुली हैं। वो 80% हम रेवेन्यू देते हैं, हम ये करते हैं, हम दिस एंड दैट, तो हम भी फिर वो मतलब बात पूरी पूरी माननी पड़ेगी। अब वहां से उनकी खुली आंखें कि भाईजान ये तो कोई डील गलत हो गई है। बहरहाल वो डील गलत है, सही है, आना नहीं आना, करना नहीं करना, जो भी करना है, ये जयशा साहब को अब इसका कोई अनाउंस कर देना चाहिए, बजाय इसके के 2032 की टेंशन पड़ गई है 2 महीने के बाद। नहीं, कोई सेंसिबल बंदे में कोई इतनी तो अकल हो कि जो 2 महीने के बाद है उसका कोई पहले फैसला करो, करना है कि नहीं करना, होना है कि नहीं होना, रादर देन कि 2032 की टेंशन लगी हुई है कि हाँ जी क्या होना है क्या नहीं होना। डिमांड ठोकी है, हर चीज पे डिमांड ठोकी है। मतलब ये तो डिमांड इस तरह कर रहे हैं ना, मतलब जिस तरह ये लड़के वाले हैं और बाकी लड़की वाले हैं, वो जहेज में नहीं जिस तरह डिमांड करते, हटिया भी गल मनो, सानू गड्डी भी दो, तो सानू भी दो, तो सानू भी दो, फिर एंड पे इनको ये मिलता है, एंड पे इनको ये मिलता है। देखें अब क्या हुआ है, अब भाई अब आईसीसी हाइब्रिड मॉडल भी इनके मुंह पे मारा है। जिस वजह से चीजें चल रही थी हाइब्रिड मॉडल की वजह से, वो हाइब्रिड मॉडल पकड़ उन्होंने मुंह ते सटिया, लो इन्हों वेच ले लो, होना हाइब्रिड मॉडल भी वेच ले लो, ठीक है। अब जय शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसा पकड़ के उस बंदे ने लटकाया, ऐसा एक्सपोज किया पाकिस्तान क्रिकेट को। वो भाईजान अगला चला गया गाबा का टेस्ट मैच देखने, पाकिस्तान क्रिकेट की बच गई है, मीटिंग कैंसिल कर गई है। मीटिंग से अगले बढ़ के ने बोला मैंने मीटिंग नहीं करनी यार आप लोगों के साथ, बंदे के पास इतना टाइम नहीं है, वो आईसीसी का चेयरमैन है, ठीक है। देखिए अब मैं आपको 3 से 4 बातें बताने लगा, मेरी सुन लेना। इस टाइम पाकिस्तान में जो बातें चल रही हैं वो ये चल रही हैं, मैं आपको बताता हूँ, सीरियस बात है। अब एक जो मेन बात मैं आपको बताने लगा वो ये बात है, हाइब्रिड मॉडल भी अब कैंसिल होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है, मेरी आवाज भी सुन लीजिएगा। क्योंकि पीसीबी किसी भी चीज पे आ नहीं रहा। पीसीबी कह रहा है कि जी हमने इंडिया में खेलना है हाइब्रिड मॉडल पे वर्ल्ड कप 2026, ठीक है, कि हमारे मैच सारे श्रीलंका में कराओ। इंडिया ने बोला सर हम करवा लेते हैं, कोई मसला नहीं है, खेल लेना ग्रुप मैच सारे जो है वो इंडिया में श्रीलंका में, लेकिन फाइनल और सेमीफाइनल खेला जाएगा इंडिया में। और इंडियन बीसीसीआई से ये बात कर भी चुका है और बीसीसीआई के साथ इस बात पे एग्री कर चुका है आईसीसी के। इंडिया में कोई मसला नहीं है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी का मसला होता है
या अटैक होते हैं पाकिस्तान में टीमों पे, ये बीसीसीआई ने बोला, ठीक है। अब इस बात को सेकंड करते हुए या फर्स्ट करते हुए आईसीसी ने बोला कि जी हम इसके साथ एग्री करते हैं, और पीसीबी को आईसीसी ने ये बात की थी कि भाई अब आपकी कोई डिमांड नहीं मानी जाएगी, आपके अंदर ये तुक्का दिया जाएगा, और ऐसा तुक्का दिया जाएगा मुंह से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि आपकी बात को अब कोई ना कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। हम फर्स्ट पे बीसीसीआई को रखेंगे। हम देखो सीधी बात है ना, हम आईसीसी से पैसा लेते हैं, बीसीसीआई वाले आईसीसी को पैसा देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई वो उनकी बात को फर्स्ट रखेंगे, हमारी बात को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ पे ले जाएंगे कहीं। सही है। अब क्या हो रहा है भाईजान, अब ये बात होगी कि आईसीसी कैंसिल करने जा रहा है हाइब्रिड मॉडल को भी, और जब हाइब्रिड मॉडल कैंसिल होगा, ठीक है, जब जय शाह पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्ट्रॉय कर देगा नहीं, डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ पीसीबी किन 3 बातों पे मतलब बड़ा शो दिखा रहा था, या बड़े कॉलर ऊपर करके चल रहा था। वो ये चल रहा था कि जी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बगैर तो क्रिकेट चलेगी नहीं, अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो पीसीबी आईसीसी पैसा किधर से कमाएगा। नहीं रह रहे, और चैंपियंस ट्रॉफी का जो है ना वो शेड्यूल अभी तक नहीं आ पाया। और आपको एक बात बताऊं कि जय शाह पाकिस्तान को या पीसीबी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, हकीकत बात है। अब ये पाकिस्तानी लोगों को शायद बुरा लगता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हकीकत है। जय शाह ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल चुके हैं भाई, और वो पहले एक मीटिंग वहां पर करेंगे जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैटर पे नहीं होगी, और फिर उसके बाद गैबा में वो जो है वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच देखेंगे। तो अगर जय शाह इतना सीरियस होते चैंपियंस ट्रॉफी के मैटर पे, वो जो है वो वहां पर जाके मैच देखने ना जाते जब तक शेड्यूल अनाउंस ना होता, या पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान मामलात तय ना पाते, वो वहां पर ना जाते। इसका मतलब यह है कि जय शाह ने अंदर खाते में फैसला कर लिया है, और 2-3 फैसले ऐसे हो सकते हैं जो कर लिए हों। पहला ये कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना, वो जो उसका शेड्यूल पाकिस्तान की मर्जी के बगैर अनाउंस कर देंगे। पाकिस्तान ने अगर बॉयकॉट करना हुआ तो ठीक है, यानी कि पाकिस्तान को क्रिकेट में डिलीट करने का फैसला। दूसरा फैसला ये, जो कि इतना आसान नहीं है, किसी भी टीम को डिलीट करना क्रिकेट से इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। दूसरा फैसला ये कि चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन कर दिया जाए कि भाई साहब आप नहीं मान रहे और हम लिख के आपको देंगे नहीं, तो ऐसा करते हैं, अब टाइम ज्यादा हो चुका है, तो अब हमारे पास तैयारियां करने का भी टाइम नहीं बचा है, तो आपकी वजह से देर हुई है, अब इसको हम जो है वो पोस्टपोन कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल का तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत भारी किस्म का नुकसान होगा, इतना नुकसान जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। 22,000 करोड़ पीकेआर पाकिस्तानी रुपीज में इतना लॉस जो है वो होने जा रहा है अगर चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कैंसिल होगी, लेकिन इसको आगे किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है कि भाई अभी रहने देते हैं। लेकिन पोस्टपोन अगर होगी ना, वो कैंसिल के बराबर ही होगी, क्योंकि बाकी जो है वो इसके लिए विंडो ही नहीं निकलेगी। बाकी टीमों ने जो है वो शेड्यूल किया हुआ है, किसी की सीरीज किसी के साथ है, किसी के साथ है, वो तो कैंसिल नहीं होंगे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई चल रही है तो चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन कर दिया गया, तो आप ऐसा करें, आपकी जो पूरी जो है वो साल में जो है सीरीज है वो कैंसिल कर दें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए विंडो निकालने के लिए। ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो बहुत मुश्किल में है, और शायद ये हो ही ना। तो है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो सबसे ज्यादा इस टाइम जो इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान के लिए है। 1996 के बाद पाकिस्तान पहला इवेंट होस्ट कर रहा है, फिर पाकिस्तान होस्टिंग के अलावा पाकिस्तान ने जितना खर्चा कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी में, वही बात है कि दाढ़ी से बड़ी मूंछ, चादर आपकी बड़ी हो गई है, आपने चादर लंबी आपकी फैल चुकी है, जो आपकी टांगे हैं वो बाहर निकल रही हैं। तो खर्चा हमने बहुत ज्यादा कर दिया है, बहुत खर्चा कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के चलते। और उनको यही था कि जो होस्टिंग राइट्स के पैसे आएंगे और जो बाकी इजाफी पैसा आएगा उससे हम अपने खर्चे सारे बर्दाश्त कर लेंगे और चीजें हमारी पूरी हो जाएंगी। लेकिन अब इसके चलते अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो पाती तो खर्चे जो हैं वो आपके सर के ऊपर आ गिरेंगे और बहुत मसला हो जाएगा। अब बाकी जो बोर्ड्स हैं, ये तो सबसे बड़ा नुकसान हमें हो सकता है। बाकी साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और ये ETC बाकी जितने भी मुल्क खेल रहे हैं, अफगानिस्तान वगैरह, इनका 80% जो घर की जो दाल रोटी चलती है, मतलब सैलरीज चलती है, कोचेस को पैसे देते हैं, अपनी बायोलेटर सीरीज के मामलात देखते हैं, वो सारे इनके 80% जो खर्चे वो ICC जो पैसा देता है सालाना उससे पूरा होता है।
और 20% जो है 20% जो इनका पैसा जनरेट होता है वो इनकी जो अपनी बायलैटरल सीरीज खेल लेते हैं या अपनी कोई लीग शीक करवा लेता है तिल्की फुल्की, थोड़ा बहुत उससे भी पैसा मिल मिला के 20-30% ये उससे अपना गुजारा करते हैं। लेकिन मेजर जो परसेंट है 70% या 80%, कोई 70 कोई 80% जो अपना खर्चा करता है वो आईसीसी के पैसों से करता है, और वो यही चैंपियंस ट्रॉफी, कभी कभी वर्ल्ड कप आ गया, कभी कोई इवेंट आ गया, उसी से होता है। लेकिन इसलिए हर साल आपको पता है कि आईसीसी का कोई ना कोई इवेंट भी होता है। लेकिन अगर ये अब नहीं हो पाता, बाकी को नुकसान तो होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन अब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन में, ठीक है भारत को नुकसान नहीं है, हमें पता है वो आईपीएल से इतना पैसा कमा लेते हैं, इवन इंडिया बायलैटरल सीरीज से भी अपने इतना पैसा कमाता है कि उनके लिए आईसीसी इवेंट जो है वो इवन सबसे ज्यादा पैसे इंडिया लेता है, सबसे ज्यादा पैसे इंडिया लेता है, 40% से ज्यादा लेता है, लेकिन फिर भी उनके लिए वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर ही है, ये भी बात फैक्ट है। लेकिन बाकियों के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ना पैसा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जय शाह मीटिंग शीटिंग छोड़ के वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, उन्होंने कहा भाई मेरे लिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट है। ये कोई इतनी अच्छी बात नजर नहीं आ रही। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट आ रही है कि साउथ अफ्रीका ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया अगेंस्ट पाकिस्तान। बड़ा अहम स्क्वाड जो है साउथ अफ्रीका ने अनाउंस किया है, सारे मेन खिलाड़ी जो उसके अंदर शामिल कर लिए हैं। बेसिकली साउथ अफ्रीका ये चाह रहा है कि जो चैंपियन ट्रॉफी है उसकी तैयारी जो है साउथ अफ्रीका करना चाह रहा है कि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान जो मैचेस होंगे उसमें वो चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी कर ले। इसके बाद आपको पता है कि साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान भी आना है, लेकिन उस टाइम के ऊपर चूंकि साउथ अफ्रीका की जो T20 की लीग है वो हो रही होगी, तो वो ना भेजें। वो जब आएंगे तो उसमें तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि वो जब एक ही बार अगर आप नहीं कुछ प्लेयर आते तो वो तो फिर क्योंकि दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी से